कोरोना पर आखिरी प्रहार करने के लिए जहां एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोरोना सिर्फ जान का दुश्मन भर है या फिर दिमागी रूप से लोगों को बहुत बीमार कर रहा है। कोरोना वायरस से आखिरी जंग के दौर में देश पहुंच चुका है, जब वैक्सीन का ट्रायल तेजी से हो रहा है और जनवरी से लोगों तक वैक्सीन भी पहुंच जाएगी, जिसको लेकर लगातार क्योंकि सरकार तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीन स्टोरेज रूम से लेकर वैक्सीन सेंटर तक तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन कोरोना काल में सिर्फ वैक्सीनेशन भर से दिक्कतें दूर हो जाएंगी या फिर मसला अब इससे आगे का निकल चुका है, क्योंकि कोरोना के खौफ ने लोगों के दिमाग पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। कानपुर से आई एक रिपोर्ट आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कोरोना सिर्फ जान का दुश्मन है या फिर जान बच जाने के बाद भी इसका असर दिमाग पर रहता है। कोरोना काल में बढ़ रहे मनोरोगी, लोगों के दिमाग में बैठा कोरोना का डर, जान तो बची लेकिन बाकी कोरोना का असर। ये है अजीत, कानपुर के रहने वाले हैं, जो हाल ही में कोरोना की चक्कर से बाहर तो निकल आए, लेकिन कोरोना के डर ने दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि जीवन शैली में बड़ा बदलाव आ गया है, जिसे वो भी खुद सामान्य नहीं मानते। कुछ ही देरी पर हाथ सैनिटाइज करने से लेकर मास्क को लेकर अति संवेदनशील होना, जिसे लेकर अब कानपुर के मनोरोग विभाग में उनका इलाज चल रहा है। समस्या कैसे कोरोना से मैं ठीक हुआ हूँ थोड़े दिन पहले, वहाँ पर मतलब ये इतना डर का माहौल बना दिया गया है कि मतलब मैं बार बार हाथ सैनिटाइज करना, मास्क लगाए रहना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये पूरी तरह मेंटली मतलब ये हो चुका है कि मतलब आप लोग ये डर का माहौल ही बन गया है। कि मतलब डॉक्टर ने आपको क्या बोला, किस तरह से थेरेपी सही करने की बात कही है? डॉक्टर ने यही कहा है कि पहली तरह मेंटली पावर पूरी तरह सही रखें और पूरी तरह सही रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाए रहें, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, लेकिन साथ साथ मेन चीज़ इसमें मेंटली का है, आप डर खत्म करें, थोड़ा सा यही सही हो। दरअसल अकेले अजीत नहीं है जिनके अंदर कोरोना का डर ऐसा बैठा है कि वो डरे हुए हैं और खौफ में हैं, बल्कि ऐसे कई लोग अब कानपुर के मनोरोग विभाग में आ रहे हैं जो कोरोना से ग्रसित थे और अब कोरोना का खौफ उनके दिल और दिमाग पर ऐसा घर कर गया है कि लोगों से मिलने से लेकर बात करने तक से वो बचते हैं, जिसे लेकर कानपुर के मेडिकल कॉलेज में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मनोरोग की दशा में जा रहे, बहुत भय हो रहा है कि कोरोना है, ये है, साइकोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ साइकेट्री विभाग में एक सीनियर डॉक्टर को लगाया गया, जो उन्होंने भी देखा कई जो मरीज आ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल चेंजेज है, कभी एकदम मास्क पकड़ लेंगे, सैनिटाइजर करने भागेंगे, तो ये लोगों में चेंजेज आ रहे हैं। इसके लिए डरने की बात नहीं है, धैर्य रखना है, साइकोलॉजिकल घर में माहौल बना कर रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो साफ सफाई चल रही है ये कोई नई साफ सफाई नहीं, ये पहले भी चलता रहा है, हम लोगों का दादा परदादा ये सब लोग करते रहे गांव देहात में। दूसरा, इस समय जो मेन फैक्टर है वो प्रकाशन है, सावधानियां बरतनी है। साइकोलॉजिकल बच्चों में हो चाहे बुढ़ों को हो या जवान हो, सभी को दिमाग में ये नहीं लाना कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि हम समय से जांच करवा लें और ट्रीटमेंट लेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आप सेफ हैं, स्वस्थ होंगे और अपने घर को जाएंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में भी लगातार मनोरोग विभाग में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जो कोरोना के खौफ में जी रहे हैं और अचानक उनकी जिंदगी बदल सी गई है। ऐसे में लगातार उनकी काउंसलिंग की जा रही है और लोगों के लिए इस खौफ से बाहर आने की मदद की जा रही है। कोरोना पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण हो गया है, तो मानसिक रोगों के जितनी भी बीमारियां हैं सब में तनाव के कारण दिक्कतें बढ़ती ही हैं। तो इसलिए हमारे पास रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार वो पिछले कई महीनों से तनाव में रहे हैं। सबसे पहले तो समस्या, जितनी भी तनाव की बीमारियां हैं उनमें नींद की ही समस्या के साथ प्रेजेंट होते हैं मरीज, क्योंकि उनको नींद आना बंद हो जाएगी, या कुछ मरीजों में ऐसा भी होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी, आलस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सभी तरह के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। उसके अलावा कोरोना से स्पेसिफिकली रिलेटेड ओसीडी के मरीज बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हाथ धोने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है कि लगातार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स लगातार फॉलोअप में रहते ही हैं, वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। कानपुर से आई ये रिपोर्ट जहां चिंता खड़ी करती है
तो वहीं इसके साथ ही लगातार कोरोना को लेकर स्टडी भी की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल लखनऊ के KGMU में कोरोना को लेकर जो स्टडी की गई है उसमें 40% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली है, जिसका सीधा सा मतलब है कोरोना से जो लोग जंग जीते हैं उनका प्लाज्मा किसी काम का नहीं। KGMU के रिसर्च में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उन्होंने कोरोना को लेकर एक और नई तरह की चर्चा शुरू कर दी है। जिस तरह से कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों में बड़ी संख्या में एंटीबॉडी नहीं मिली, जिस तरह से उनमें अधिकतर लोगों की उम्र 50 साल से अधिक मिली, अब उन चीजों को लेकर KGMU का ब्लड एवं ट्रांसफ्यूजन विभाग और ज्यादा गहनता से अध्ययन करने में लग गया है। माना जा रहा है कि जितनी ज्यादा जानकारी इससे निकलकर सामने आएगी, उतना ही कोरोना से जंग की जो लड़ाई है उसमें सफलता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। दरअसल KGMU का ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग लगातार कोरोना से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा के जरिए कोरोना ग्रसित लोगों को ठीक करने की प्रक्रिया पर स्टडी कर रहा है, जिससे वैक्सीन के आने तक कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन इस स्टडी ने सबको चौंका कर रख दिया है। KGMU में कोरोना पर स्टडी जारी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की रिपोर्ट जारी। 800 लोगों पर की गई स्टडी, सिर्फ 400 लोग ही डोनेट कर सके प्लाज्मा। हमने शुरुआती दौर पे हमने जो स्टडी की है अपने प्लाज्मा डोनर्स में, अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लाज्मा डोनर्स ऐसे थे जो हमारे यहाँ आए लेकिन प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि 83% में एंटीबॉडीज़ मिली ही नहीं, जो नॉर्मली इन्फेक्ट होने के बाद लोग समझते थे अपने आप आ गई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्यों है, लेकिन शायद अभी तक इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए। और थोड़े ऐसे लोग मना हुए जो HIV से ग्रसित थे या HBsAg से ग्रसित थे या हेपेटाइटिस C, या उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी। तो आप ये देखिए, इतना साइजेबल अमाउंट 83% लोग केवल एंटीबॉडी ना होने के कारण प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाए, जबकि उनको कोविड हुआ था। उसका कारण जब हम लोग ने शोध और डिटेल में की तो समझ में आया कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो 50 वर्ष के ऊपर थे, उनमें एंटीबॉडीज नहीं थी। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि 800 लोगों में से मात्र 400 लोग ही प्लाज्मा डोनेट कर सके और बाकी के 400 लोगों का प्लाज्मा नहीं लिया जा सका, जिसको लेकर अलग अलग वजह सामने आई। 800 लोगों में से 400 लोगों का प्लाज्मा डोनेट किया गया, 400 लोगों का प्लाज्मा लिया ही नहीं गया। 400 में से 332 लोग ऐसे थे जिसमें एंटीबॉडी की कमी पाई गई। वहीं 68 लोगों के प्लाज्मा गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से नहीं लिए गए। टोटल लोग आए उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग ही डोनेट कर पाए, 50% लोग नहीं डोनेट कर पाए। अगर बहुत सुन जाए तो कहेंगे 45.6% जो लोग थे वो डोनेट कर पाए और बाकी नहीं डोनेट कर पाए। और इसका कारण वही हमने कहा कि एंटीबॉडी उनमें से जो डोनेट नहीं कर पाए उसमें 83% लोगों में एंटीबॉडी नहीं थी और ज्यादातर उन लोगों में नहीं थी जो 50। इस रिसर्च में एक बात और सामने आई कि जिन लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा रही। वहीं 30 से 40 साल के बीच के उम्र के लोगों में सबसे अच्छी एंटीबॉडी पाई गई। दरअसल ये रिसर्च इस बात पर शुरू हुआ कि जिनमें कोरोना के लक्षण मिलते हैं उनकी एंटीबॉडी ज्यादा होती है और उसी को लेकर ये स्टडी शुरू की गई थी, जिसने कई तथ्य सामने लाकर रख दिए हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी जंग के आखिरी पड़ाव में इस जंग को और मजबूती देंगे। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।